प्रश्न है यूहन्ना 16 अध्याय का 12 वचन सर। जी। वहाँ लिखा हुआ है सर कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जी। परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह सत्य का अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जी। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि सर ये कौन सी आत्माओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, कि वो खुद के लिए बोल रहा है या पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है? आपका जो शब्द है ना सर, उसको ठीक करो। आपने अभी क्या कहा? आत्माओं का जिक्र नहीं है ना सर वहां पे? जी आत्मा है सर, आत्मा। तो फिर आत्मा बोलिए ना सर, आत्माओं क्यों बोल रहे हो आप? जी सर, सॉरी सर। हाँ, तो देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको कम से कम 1000 लोग अभी सुन रहे हैं, तो आप जो पढ़ते हो ना तो उसको ठीक से पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बात करी है, ना कि खुद की। तो यीशु मसीह बहुत सारी बातें बता रहे थे, तो बताते बताते उन्होंने कहा कि ओके एक काम करते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें बहुत सारी बातें बताएगा, जिसको अगर मैं अभी बताऊं तो शायद तुम नहीं समझोगे। और ये ऑब्वियस है, और ये बात सिर्फ चेलों तक सीमित नहीं है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं 1100 के आसपास, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्टेटमेंट अभी भाई ने बोला, कौन सा रेफरेंस बताया उन्होंने? यूहन्ना के किताब 16 का 12। यीशु मसीह ने वो सिर्फ चेलों तक सीमित नहीं रखी, वो बात रखी है आपका और मुझ तक। कैसे? प्रूफ देता हूं। लूका 12:12 निकालो, लूका 12:12, ठीक है ना। जितने दर्शक देख रहे हैं, और भाई साहब आप भी सुनिएगा, ठीक है ना। ये जो यीशु ने जवाब दिया, ये सिर्फ चेलों तक सीमित नहीं रखा। देखो क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए, लेकिन कब? तो वचन 11 कहता है, जब लोग तुम्हें सभाओं, हाकिमों, अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे। तो फिर 12 कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तो ये तब भी था चेलों के लिए, आज आपके लिए है, डैनियल राज के लिए, अभी जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं मेरे लिए है, और आगे भी यहां से 200, 300, 500 साल तक अगर यीशु नहीं आता है, क्योंकि सुसमाचार का काम बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी बाकी है, डिसाइपलिंग करना बाकी है, राज्य की बातें बताना बाकी है, ये जब तक नहीं हो जाता है पवित्र आत्मा ऐसा ही बातें बताता रहेगा। राइट। तो मेरा कहने का मतलब कि सर मेरा पास्टर है यहाँ बता रहा था जी, तो वो खुद के बारे में बोल रहा था, जब वो मतलब मुर्दों में से जीवित होगा 3 दिन के बाद, तो वो जब सारी बात बताएगा चेलों को कि हम मतलब सारी बात बताएगा, जो भी बात 40 दिन बताया था, 40 दिन उनके पास आ करके उनके बारे में बोल रहा था। ओके, तो उनका कहना ऐसा है कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा, यीशु आएगा, वो ऐसा कह रहे थे? जी सर, मतलब ये अपने बारे में बता रहा है, ऐसा बोल रहा था कि अपने बारे में, वो खुद जब जीवित होगा तो वो आएंगे ना, जो आत्मा वो आएंगे, वो जितनी बातें 40 दिन चेले लोगों को बताएगा, वो अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं, जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी बताता चलूं कि वो पास्टर के बारे में मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो वन गॉड वाले हैं तो दिक्कत है, लेकिन अगर ट्रायून गॉड वाले हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो उनको समझना चाहिए कि पिता का रोल अलग है, पवित्र पुत्र का रोल अलग है, पवित्र आत्मा का रोल अलग है। यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं जा रहा हूं और मैं उसको भेजूंगा। किसको? सत्य के आत्मा को, वो आएगा। तो क्योंकि तीनों एक ही हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, शैली में तीनों अलग हैं, लेकिन एक ही कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक परिवार है तो उसको क्या कहेंगे? एक परिवार। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक परिवार में मेंबर्स कितने हैं, फिर वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो एक ही परिवार में 4, 5, 10 मेंबर्स हैं, लेकिन क्या कहते हैं? एक परिवार। वैसे क्या कहते हैं? 3 परमेश्वर को, एक परमेश्वर, लेकिन पर्सनैलिटी कितनी है? 3 है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो वो पास्टर अगर वन गॉड वाला है तो गड़बड़ है। राइट सर? जी सर। जी। तब तो मुझे इस वचन पर डाउट हुआ थोड़ा, तो मैंने सोचा सर मैं आपका प्रोग्राम बराबर देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, और आपके वचन भी बहुत खरी शिक्षा दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं, वो सब भी इस वचनों से जो आप प्रोग्राम रखे हैं, इनसे सभी सीख रहे हैं सर। राइट सर, हम भी सीख रहे हैं सर। थैंक यू। तो आपकी वचन ऐसा है सर कि क्या बताया, हम 8 बजे से बैठ जाते कि कब फोन लगेगा और हम आपके प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू।